हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजा चौधरी आज एक बार फिर केडी स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली क्लासेस लेते हैं शाम को 9 बजे, और इसमें हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले वर्षों में प्रश्न हुए हैं मैथ्स के, उन प्रश्नों को हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ऐसे ही मैंने आपको बताया है, जैसे आपको दिख रहा होगा, टारगेट है हमारा 40 सेट का, और जल्दी ही हम आपके लिए दिल्ली पुलिस का भी एक फ्री बैच लाने वाले हैं। तो ऐसे ही बेहतर क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, अच्छे अच्छे सवालों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्दी ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि आपको क्या अच्छा मिले, क्या बेहतर मिले। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल है इस क्लास का आज की का, देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे और जो दूसरा भाग है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और अपनी गंतव्य तक की कुल दूरी कितनी की, 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय कर दिया। दूसरे भाग की दूरी कितनी होगी, अच्छा कितने घंटों में दूसरे भाग की दूरी तय की गई, हमें ये बताना है। अब मैन कवर्ड द फर्स्ट पार्ट। अब देखो टोटल जो दूरी है वो कितनी है, कैसे करेंगे। जो टोटल दूरी है वो कितनी है, वो है 3840। अब जो दूरी 3840 आपको दी हुई है वो कितने घंटे में, मान के चलिए हमने पहला इसमें से आप में सामने आ रहे हैं ए माइनस कर दिया, टोटल कितना है 160। अब दूसरा कितना है, दूसरा है 240। तो जो दूसरा है स्पीड है वो ए बटे कितना है 240, और ये बराबर कितने के है, ये बराबर है मेरे भाई 20 घंटे के। ये बराबर है 20 घंटे के। आप इसको काटेंगे आगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11। आप इसको घटा लीजिए तो मेरे भाई नीचे एलसीएम आ जाएगा 480, नीचे एलसीएम आ गया 480, ऊपर आ गया इसको काट देंगे 16 से, 16 चौके 64 और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 0 0, 4 चौक 16 का 6, एक गया 8 चौक 24 और एक 25, 4 तिया 12, 12 13 14, एक 15, 11,520 आना चाहिए यार, ज़्यादा आ रहा है। 11,520 माइनस 3a माइनस सॉरी प्लस में 2a। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको केवल घटाना है। अब जो 480 है और ये बराबर कितने के हैं 20 के, तो आपको यहाँ साफ साफ एक बात दिख रही होगी, 480 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 20 में होगी। जब 480 की मल्टीप्लाई 20 में होगी, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो माइनस का a हो जाएगा, बराबर के 920 से घटा देंगे 11,520। जब आप 11,520 घटा दोगे तो हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का a इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे इसमें से तो 0 0, 15 में से 9 गए तो ये बचेंगे 6, और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बनेगा 1, कितना बचेगा 10,600। 10,600 कहाँ बचेगा यार, अच्छा 480 दूनी 960 होते हैं, एक 0 और थी तो यहाँ हो जाएगा 00। अब आप यहाँ जाओ, अब मत घटाओ, अब जब जाओ तो 11,520 से आप घटा लो 9200, तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 11 11 9 10 11 12 13 11 9 और 2 11, तो अब भी गलत बच रहा है क्या, सही बच रहा है 2320। 11,520 से अगर 9200 घटाएंगे तो 2320 ही बचना चाहिए, लेकिन 2320 क्यों बचेगा, 2320 नहीं बचेगा। क्या मिस्टेक है सवाल में, 3840 9600 से 11,520 घटाएंगे तो
1920 बचेगा, 1920 बचेगा। माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई 1920। और हमसे कहा तो वो जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटे को बताना है, तो 1920 बटे 240 तो कितने घंटे लगेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 24 8 चौक 32, 8 आ जाएगा, 8 है ऑप्शन में, जी हाँ 8 घंटे में कवर कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही है। कैलकुलेटिव सवाल है, शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर हमें सवाल जल्दी से करना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, इस पर क्रमशः 15% को कितना लिखते हैं, 3/20, 10% को कितना लिखते हैं, 1/10, और 18% को लिख देंगे 18/100। 18/100 का मतलब हो गया आपका 9/50। 3 क्रमिक छूटें दी गई तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो आप 5000 का करिए, 20 में से 3 की छूट दे दी तो कितना बचा, 17/20, 10 में से 1 की छूट दे दी तो कितना बचा, 9/10, और 50 में से 9 की छूट दे दी तो कितना बचा, 41/50। 1 2 3 1 2 3, सही है, 5 से 5 खत्म। ऊपर अब आप 2 को काट लो, 2 से काट दो इसको 4.5 बार, 4.5 टाइम्स, ठीक है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके मेरे ख्याल से आएगा, हाँ पहले आप 17 41 की कर लो, ये हो गया 17 एकम 17 7, और 17 चौके 68, 17 एकम 17 का 7 हासिल हो गया 1, 17 चौके 68 और 1 69, 600 गुणा 4.5 में मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4.5 में, तो 7 चौक 28 और 7 पन्ने 35, 35 में 3.5 28 3 36, 31 36 के आसपास, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसकी, कितनी आएगी, 31 36 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो आप ऑप्शन लगा लीजिए क्योंकि 0.5 आ गया, तो 3136.5 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए आप क्या कर देंगे, लगा देंगे और टिक कर देंगे, हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं और हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है केडी स्टडी बाय राजा, इसको क्या कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम ऐसे ही बेहतर प्रयास आपके लिए लगातार कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 है, तो भूखंड की लंबाई मीटर में क्या है। अब ये 16.50 है, तो आप इसको क्या कर लो, इसको लिख लो आप 33/2, डायरेक्ट लिख लो क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब इसकी 33/2 की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो एक आयताकार भूखंड है, यानी कि ये कोई ऐसे कोई भूमि का भाग है। अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है, तो इसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर अधिक है। हमने मान लिया अगर ये x है तो ये कितनी है, x + 15 है। अब ये x + 15 है और ये कितने के बराबर है, 4950 के बराबर है। अब जो 4950 है कि 4910 है, ये थोड़ा चेक करो, 4950 है कि 4910 है। एक सेकेंड रुको, मैं चेक करके बताता हूं। अच्छा 4950 ही है, ठीक है। तो 4950 ही दे रखा है, कितना है 16.50 मीटर, तो 33/2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 एकम 33 होते हैं, इससे 33 माइनस करोगे तो 165 हो जाएगा, और 33 पंजे 165 होते हैं, 150 बार कट जाएगा, 150 दूनी कितने होते हैं, 300। अब हमसे कहा गया कि तो भूखंड की लंबाई हमें बतानी है किसमें, मीटर स्क्वायर में। जब एक तो x है और x + 15 है, तो x + 15 आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2
L इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। अब 2 से इसको काट देंगे कितनी बार 150 बार, तो L इंटू बी क्या हो गया x हो गया, इंटू में x प्लस 15 हो गया बराबर 150 हो गया। तो आप क्या करिए, अब आप एक्स स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी क्या, नहीं 15 माइनस होगा, 15 माइनस होगा और x x मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2x, 2x बराबर 135। तो मेरे भाई x बराबर 135 का मतलब 65 दोनों 130 होते हैं, 65 और 2 67.5, और 67.5 जो है वो कितनी है, ये x है 67.5। अब हमें क्या करना है, x प्लस 15 बताना है, यानी कि हमें इसकी लंबाई बतानी है। ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, ये 15 ज्यादा है तो 67.5 प्लस 15, आप इसमें 15 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 यानी कि 2 ही एक ऑप्शन दिखा, तो अब उसको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, 82.5 लगा दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 82.5। समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है मैं जो समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं आप उस पर ध्यान भी दे रहे हैं और आप उसको समझ भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। अब देखो ऐसे सवाल आपको दिखे, ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप ये सोच लो कि अगर आप इसको करने में मात्र 5 या 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। 30 दिनों के लिए पर्याप्त है मेरे भाई, 20% ज्यादा, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 ज्यादा कितना 6, कितने से 5 से, तो 6 पंजे 30, 5 पंजे 25। ये टंकी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, केवल 25 दिन के लिए, यानी कि विद इन सेकेंड ऑप्शन लगाओ 2 और आगे चल जाओ। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई हो तो, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितना आएगा 25। क्लियर है बात, मुझे उम्मीद है आप समझने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हैं, आप उसको कर भी पा रहे हैं। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 2 व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि 3 वर्ष। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, 3 वर्ष का इंटरेस्ट हम निकालते हैं, 3 वर्ष का जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, हमेशा ध्यान रहे 3:3:1 में निकाल लो, फंसोगे ही नहीं, कभी जीवन में नहीं फंसोगे, 3:3:1 में आप निकाल लो। अब सवाल ने कहा, अब सवाल ने हमसे क्या कहा, अब सवाल ने हमसे कहा कि जो एसआई और सीआई है, जो एसआई और सीआई है वो पहले कितने परसेंट है, 30% है। अब ये 30% हो गया इसका, ये 3 तिया 9% हो गया, 9 तिया 27 यानी कि 0 पॉइंट कितना हो गया 7 हो गया, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। ये जो होता है ये 2 वाला, ये हमेशा होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस, और जो ये होता है ये वाला, ये हमेशा होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्लियर है। अब आपसे कहा गया जो वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे 30% भुगतान करके, तो इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत दशमलव के स्थान तक शुद्ध कम होगा, दशमलव तक बताना है। तो मेरे भाई अब आप क्या करेंगे, आप इसको गुणा मार दो, ये 30 तिया 90 हो गया, ये 9 तिया 27 हो गया, ये हो गया 0.27 हो गया। आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को आप क्या कर लो जोड़ लो, क्योंकि ये क्या है सीआई और एसआई का अंतर है, तो ये हो जाएगा 29.7 के आसपास। और ये टोटल कितना है भाई, ये टोटल जो क्या है ये पूरा ब्याज है, और ये टोटल जो है इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 119.7, तो 100 पे कितना पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। आप इसको काटेंगे जब तो मेरे हिसाब से 24.8 अप्रॉक्स आएगा, यानी कि 24.8% जो है स्थान तक हमने बताया, और ऑप्शन नंबर हमने ए अपने सवाल का लगा दिया। हमेशा ध्यान रखो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल जब हम निकाल रहे हो तो उसको हमेशा 3:3:1 के अनुपात में बांट दो और आगे चले जाओ, फंसोगे ही नहीं। ठीक है चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए की। 3 वर्षों के लिए की तो सोचना ही नहीं, 3:3:1 में लगा दो। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, पहली 5% है तो पहले पे 5% आ जाएगा। अब ये 5% आ गया तो 5% 5 पंजे 25, 0.25 और 25 पंजे 225 तो 0.025 पंजे 125, 0.125। ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये पहला वाला क्या होता है? ये एसआई होता है। और ये पूरा क्या होता है? ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे जोड़ने के लिए बोला तो आप जोड़ लो भाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 0.7625, ठीक है। 0.6725 अपॉन में कितना, इसको हटा लीजिए यहां से, तो आप 4 जीरो नीचे रख लो, 1003 रख लो, चलो 4 रखोगे 10,004 है ना, तो इंटू कितना रुपए दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है ना, ब्याज एक ही बी की तुलना में देना अधिक है, 425। तो यहां से 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 560। हमसे क्या पूछा है? बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56,000 हो जाएगी। 3 जीरो बढ़ जाएंगी। अब 100% की वैल्यू 56,000 हो गई, तो हमसे केवल ये पूछा कि आप बी द्वारा ऋण ली गई राशि और भुगतान किया गया ब्याज, यानी कि इस 56,000 पे केवल 15% बता दो, क्योंकि 5×15% होता है जो साधारण ब्याज पे हम दे रहे थे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, दोनों जीरो कट जाएंगी और 15 0 0, 15 छिक्के 90। जब 56,000 ये आ ही गया हमारा, तो 2 ऑप्शन बच रहे थे हमारे, 15,600, और ये कितने वर्ष के लिए था? इंटू 3 भी तो होगा, 3 वर्ष के लिए था, तो है ना। चलो तो कर लो आप, 15 45, 5 30, 2 7, 28 23, यानी कि 8827 ये आपका मिल जाएगा। आप लगा दीजिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, पहला आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है बात? पहला आंसर हम लोग दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप एक एक करके धीरे धीरे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 26। पहले दोनों को जोड़ लो, सम कर लो, 40/2 यानी कि 20। दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर आ जाएगा मेरे भाई 12 ही आएगा, बटे 2, इसको लिख लो 6। 20 और 6 कितना हो गया? 26। अब सवाल ने कहा कि यदि बड़ी संख्या से 3 गुना छोटी संख्या, तो 20 गुणा 3/6, 3 दूनी 6, 2 से काट दो, कितनी बार? 10 बार। आंसर लगा दो और अगले सवाल पे चले जाओ। ऑप्शन नंबर 4, भागफल कितना होगा? भागफल होगा कितना? 10। क्लियर है? पेपर में कोशिश करिए कि डिपेंड ये नहीं करता कि हम किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने सही किया कि गलत किया। सही किया तो नंबर मिलेगा, गलत किया तो कट और जाएगा। तो सही करना है, काटना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है और वह 30 दिन तक काम करता है। ए किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। ए ने काम कंप्लीट कर दिया मेरे भाई 45 दिन में। तो वन डे का जो वर्क है 1/45 कितने दिन में? 30 दिन में। तो 15 दूनी 30, 15 3 45। ए ने कितना काम किया? 2/3। तो बी कितना काम करेगा? बी करेगा 1/3 काम। शेष 5 दिन तक काम करता है, तो 5 दिया 15 दिन में कौन कर देगा? बी कर देगा। सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ जाओ, सोचना नहीं है कितना टाइम लेना है कितना नहीं लेना, चीजों पे काम करना है। ठीक है, चलो अगले साल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर 10% के लाभ और शेष को 20% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई, तो कितनी मात्रा में 20 किलो चावल बेचे? तो आप एक काम करिए, आप इसमें एलिगेशन लगा लीजिए। जो आप इसमें एलिगेशन लगा रहे होंगे, तो पहले को 10% पे, दूसरे को 20% पे। ये 10% का प्रॉफिट,
ये 20% का लॉस और ओवरऑल पर 11% की क्या हानि। आप इनको घटा लीजिए तो ये मेरे ख्याल से 9 बचेगा और ये 11 और 2 ये हो जाएगा 21, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 और 7 और 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100। अब 1 की वैल्यू 100 आ गई तो हानि पर पूछा, हानि 7 है तो 7 गुणा 100 बराबर कितना 700। 20% हानि पर किलोग्राम में 700 किलोग्राम चावल बेचे गए, खरीदे गए। आंसर इज 700। क्लियर है बात कि नहीं? मुझे उम्मीद है समझ पा रहे हैं आप लोग, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न। तो आप क्या करिए, आप लिखिए 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया 14 इंटू 11 होते हैं 14 से 40, 14 से 154 और ये होते हैं 13 दिशा में 130 और 13 दूनी 26 यानी कि 156। कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। हमसे पूछिए सबसे छोटी, तो इस सवाल का ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सवाल का आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, इसको छोड़ दो। अब आप क्या करो, आप फिर जाओ 13 की 11 में करो, 12 की 12 में करो, 12 12 144 होते हैं और 13 130, 13 एकम 13, 130 और 13 कितने होते हैं 143 होते हैं। यानी कि ये बड़ा है ये फिर छोटा है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आप क्या करो, फिर 16 की 11 में करो और 15 की किस में करो 12 में। 16 की 11 में करोगे तो ये हो जाएगा 16 दशा में 160, 160 और 16 होते हैं 176, ठीक है। और 15 इंटू 12 कितने होते हैं, 15 इंटू 12 होते हैं 180, तो 180 176 में ये ज्यादा है, ये नहीं होगा, 176 रहने दो। अब बचे 20, 11/20। अब इनमें एक देखनी है 11/12 और 19/20 में छोटी कौन सी है, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएंगे 19 इंटू 12 होते हैं 19 दूनी 38 और 190 और 38 कितने हो गए, 190 और 38 हो गए मेरे भाई 228। जबकि आपको दिख रहा है 12 और 11 कम बैठेगा, तो सबसे छोटी अप्रोक्स भिन्न ये है 11/12। सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो समझना है ही नहीं, फंसना है ही नहीं, चीजों को डायरेक्ट सॉल्व करो। 11/12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन लगाओ और अगले सवाल पे चले जाओ। समझ पाए मैंने क्या समझाने का प्रयास किया? मैंने कहा कि सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो ये होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और बी ब्रांड क्रय मूल्य कर क्रमशः 15%, क्रमशः 15 रुपए प्रति किलोग्राम और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय पर खरीदी और उनका एक मिश्रण बना लिया, यानी कि 15 और 18 वाली चाय को आपस में मिला दिया। अब जब 15 और 18 वाली चाय को आपस में मिला दिया तो उसके बाद उसमें उसको 20 रुपए प्रति किलो 100 ग्राम पर बेचा गया और बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। तो ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का क्या पूछा है हमसे, ब्रांड ए और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात पूछा है कि इन दोनों चायों का अनुपात क्या होगा। अब दोनों चायों का अनुपात निकालना हमारे लिए कोई भी कठिन विषय नहीं है। अब देखो जो 20 है उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का। अब जो 20% का प्रॉफिट है वो 1/5 है, 5 से 1 ज्यादा कितना 6। अब 6 ज्यादा है तो इसमें 20 गुना कितना कर लेंगे आप, 20 गुना लिख लो 5/6। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। इससे हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 20 पंजे 100, 100/6 तो 100/6 का मतलब 50/3। चाय ए ब्रांड, ब्रांड बी, ब्रांड ए 15, ब्रांड बी कितना है 18 और दोनों कितने हैं 50/3। क्लियर? एलिगेशन लगाना है, आमने सामने घटाना है। 18 × 54, 18 × 54, 54 से 50 गया 4/3, 15 × 45 से 50 गया तो 5/3, 3 से 3 कट गया बचा कितना 4 और 5। यही पूछा है हमसे, दोनों जो ब्रांड की चाय हैं उनका अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 4:5 होगा। क्लियर है? सवाल समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार, तो 18 पंजे 90, वर्तमान की बात करते हैं, 18 पंजे 90 प्लस 5 सदस्य से 2 वर्ष पहले, तो 5 दूनी 10 साल और, तो उनकी जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट एज है वो 100 साल है।
हमसे कहा गया परिवार में एक नया सदस्य हो गया, तो परिवार में औसत आयु अभी भी वही है 18 वर्ष ही है, और मेंबर कितने हो गए 6, 18 छक्के 108। तो जो व्यक्ति बढ़ा, एज का डिफरेंस आया, तो वो न्यू मेंबर का आया, और न्यू मेंबर जो बढ़ा वो कितने साल बढ़ा, 8 साल। तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी वर्तमान मेरी भाई आयु कितनी है, 8 साल है। 8 साल लगा देंगे और अगले सवाल की तरफ आप चले जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, निकटतम तक हमसे पूछा है। अब 35% जो है, आप इस 35% में 100 का भाग लगा दीजिए, 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100, 20 7/20। अब जो अधिक बोला है तो 20 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया। तो ए 27 होगा, बी कितना होगा, 20 होगा। दोनों का डिफरेंस ले लिया कि ये पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछा है। तो 7/27 गुणा 100, तो 700/27 हो जाएगा। शुद्ध अंक तक पूछा है, तो 27 से आप भाग लगाएंगे तो 27 दूनी तिया ज्यादा हो जाएगा, 2 बार कटेगा, और 2 पे केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 26। 2 पे केवल एक ही ऑप्शन शुरुआत हो रही है, बस आगे पढ़ना ही नहीं, 26 लगाना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? 26 पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, सोचना ही नहीं है, हमें इस चीजों में फंसना ही नहीं। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्योंकि 15 ही प्रश्न आते हैं आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में, 15 ही प्रश्न आते हैं, और ये हम आखिरी सवाल हम लोग कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 से, 10 से और 11 से अलग अलग बचेगा। तो 11, 9 और 10 ले लो आप। अब देखेंगे तो सब में कितना शेषफल बच रहा है, 1। तो आप अब क्या करिए, 10, 12 का, 10 का और 11 का ले लीजिए एलसीएम, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 660, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं वो सब ज्यादा हैं। अब 660 आ जाएगा और 1 घटा दो तो 659 आपको मिल जाएगा, और 659 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप ये देख लीजिए कि हम 15 प्रश्न का एक सेट करते हैं और 40 सेट हम लोग करेंगे, तो अप्रॉक्स मुझे लगता है हर टॉपिक से हम 15 चौके 60, 600 सवाल के आसपास हम पढ़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मैथ में जब हम 600 सवालों की तैयारी, वो भी अच्छे वाले सवाल की तैयारी करके जाएंगे, कि कुछ और कहने के लिए बचेगा। तो जो हमारा YouTube चैनल है केडी स्टडी बाय राजा, आपको दिख रहा है यहाँ केडी स्टडी बाय राजा, आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो केडी स्टडी बाय आपका YouTube चैनल है, आप उसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल आपको देते रहेंगे। आपसे आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, कल फिर 9 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।